Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, इस वीडियो के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ी हुई एक आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको बताना। दोस्तों, यहाँ पे हुआ ये है कि आपको मैंने कुछ दिन पहले ज़रूर बताया होगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं अनिल धीरूभाई अंबानी, उनके खिलाफ या उनसे 1200 करोड़ रुपए वसूलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनसीएलटी को अप्रोच किया था। दोस्तों, एनसीएलटी को अप्रोच कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी पर्सनल गारंटी वाले क्लॉज के अंडर में लिए हुए लोन के अगेंस्ट जा सकता है। ऐसा वो अपने मन से नहीं कर सकता है। बेसिकली ऐसा वो आईबीसी के तहत, आईबीसी के अंडर में सेक्शन 97 के अकॉर्डिंग वो जा सकता है। दोस्तों, आईबीसी में सेक्शन 97 में ये बताया गया है कि अगर कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन पर्सनल गारंटी वाले क्लॉज के ऊपर अगर वो लोन लेता है, उस केस में वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने लोन दिया है, वो अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस केस में वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है और वहाँ पे किसी भी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हायर करवा सकता है, यानी अपॉइंटमेंट उसका फिक्स करवा सकता है। और वो आईआरपी जब सेट हो जाएगा तो वो आईआरपी क्या करेगा, उस पर्सन जिसने लोन लिया है पर्सनल गारंटी वाले क्लॉज में, उस बंदा नहीं यहाँ कहना सही होगा, उस पर्सन की पर्सनल एसेट्स को जज करेगा, एक्सेस करने की कोशिश करेगा और उसकी जो एसेट्स हैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा ताकि वो पर्सनल गारंटी वाले लिए हुए लोन को रिकवर किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिल्कुल सेम प्रोसेस किया है। एनसीएलटी को सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया था 1200 करोड़ वसूलने के लिए। अब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये 1200 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों दिए थे आरकॉम को। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की एक और कंपनी है, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज़ को बेसिकली मतलब 1200 का अराउंड 600 करोड़, बेसिकली 600 करोड़ नहीं था, बेसिकली किसी में 500 समथिंग था और एक किसी में 600 समथिंग था। तो मैं आपको समझाने के पर्पस में मैं मान ले रहा हूँ कि 600 करोड़ और 600 करोड़ इन दोनों कंपनीज़ को लोन दिए गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। ताकि लोन लेने का पर्पस क्या था, लोन ये पर्सनल गारंटी वाले क्लॉज के अंडर में लिया था, लेकिन पर्सनल लोन नहीं था। ये लोन इन कंपनीज़ के लिए लिए गए थे और इन कंपनीज़ को लोन इसलिए दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने या आरकॉम के जो मैनेजर हैं अनिल धीरूभाई अंबानी, इसलिए लिया था ताकि इनके ऊपर जो कुछ बैंक्स थे जिनके कर्जा देने थे, कुछ चाइनीज़ बैंक्स थे, उनको चुकाना था। उस पर्पस से ये लोन लिया गया था, लेकिन वो लोन अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो सेक्शन 97 ऑफ आईबीसी के अकॉर्डिंग एनसीएलटी को अप्रोच किया था ताकि वहाँ से वो एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फिट करा सके, सेट करा सके, अपॉइंट करा सके और वो अपनी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे अनिल धीरूभाई अंबानी ने क्या किया है, अनिल धीरूभाई अंबानी ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये चाहते हैं कि बिल्कुल मतलब इस केस को, मतलब बिल्कुल नहीं, इस केस को बेसिकली मोरेटोरियम के तौर पे थोड़ी दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए रोक दिया जाए। अब अंबानी जी को ये लग रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो एक बिजनेसमैन है ललित जैन करके। ललित जैन को एक्चुअली इनके खिलाफ भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलने वाली थी, बेसिकली शुरू होने वाली थी, एनसीएलटी शुरू करने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है कुछ समय के लिए, ठीक है। और यहाँ से एक नोटिस भी जारी कर दिया था एमसीए को और आईबीबीआई को।
MCA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, और IBBI का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली IBC प्रोसेस को सुपरवाइज करता है और मिनिस्ट्री अंडर लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है, इसी के अंदर मतलब इसके अंदर का पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ पे अनिल अंबानी जी को लग रहा है कि ऐसा इनके साथ भी हो जाएगा, लेकिन उम्मीद कम है, उम्मीद इसकी बहुत कम है, ना के बराबर है कि वो इनको रोकेगा। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट जो है NCLT के अगेंस्ट जाएगा। हो सकता है अनिल अंबानी जी को दिल्ली हाई कोर्ट ये बोल सकता है कि वो NCLAT को अप्रोच करें, यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट इनको वहाँ पे भेजने के लिए कहे, ठीक है, जाने के लिए कहे। तो दोस्तों ये अपडेट्स थी जो साफ साफ दिखा रही है कि अनिल अंबानी जी हर हाल में चाह रहे हैं कि वो NCLT वाली केस को रोक सकें, यानी जो IR बेसिकली आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे NCLT ने एक IP भी अपॉइंट कर दिया है। IP का नाम मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, कोई कोठारी करके था, लेट मी टेल यू, या इसका नाम है कोई कोठारी करके थे, मिस्टर कोठारी। उनको एक तरीके से इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह देखा जाएगा, अपॉइंट कर दिया गया है, और जिनका मेन काम होगा कि वो अनिल अंबानी की कुछ पर्सनल एसेट्स हैं या कि जो इंटरनल इनकी संपत्ति है उसको जांचने तलाशने की कोशिश करेगा, और उसके अगेंस्ट जा कर के जो अमाउंट है जो रिकवर होना है 1200 करोड़ का वो वसूला जाएगा। उनका नाम है बेसिकली IRP का जितेंद्र कोठारी, ये NCLT ने अपॉइंट किया था। तो दोस्तों ये अपडेट्स थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप you enjoyed this, and I hope you learned something new for this. So this is all about this video, guys. If you have to ask any question or if you want to share your idea or opinion, let me know in comment section, and do comments and do like this video. If you haven't subscribed this channel, please make sure to do so, and also hit the bell icon nearby that to get notified every time, right? दूसरी चीज़ ये है, डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे एक लिंक है, लिंक को क्लिक करें, आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कराएं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड स्मूथ प्लेटफॉर्म। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइस, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।